छठ पर्व के दूसरे दिन खरना पूजा किया जा रहा है। खरना पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। खरना पूजा के दिन व्रतियों ने पूरे दिन निर्जला उपवास रखा। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक अन्न और जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया। शाम के समय चूल्हे पर आम की लकड़ी की सहायता से चावल और गुड़ की खीर बनाई गई, जिसे रसिया भी कहा जाता है। फिर स्नान के बाद गुड़ की खीर, घी, चुपड़ी रोटी, फल, मूली आदि चीजों से खरना पूजा की गई। इसके बाद व्रतियों ने इस प्रसाद को ग्रहण किया और उनका 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो गया। आपको बता दें कि खरने का खीर हमेशा अरवा चावल से ही बनाया जाता है। खरना की खीर की प्रसाद हमेशा नए चूल्हे पर ही बनाई जाती है। खरना के प्रसाद में नमक और चीनी का भूल कर भी इस्तेमाल नहीं होता। वहीं व्रती खरना का प्रसाद ऐसी जगह पर ग्रहण करती हैं जहां आसपास कोई शोर न हो। प्रसाद नाते समय स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। मान्यताओं के अनुसार छठ व्रत के खरना की पूजा व्रती बंद कमरे में करती है। ऐसा कहा जाता है कि खरना पूजा करने के दौरान व्रती के कानों में किसी तरह की आवाज नहीं आनी चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से उनकी पूजा भंग नहीं होती। साथ ही साथ प्रसाद भी जीव जंतु से सुरक्षित रहता है। लोक आस्था के महापर्व छठ के दूसरे दिन खरना को लेकर भागलपुर के बरारी सीढ़ी घाट पर गंगा स्नान करने आई छठ व्रतियों की भारी भीड़ देखी गई। भागलपुर, बांका, मुंगेर सहित आसपास के कई जिलों से काफी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए भागलपुर के बरारी सीढ़ी घाट पहुंचे। गंगा स्नान कर व्रती गंगा जल घर ले जाकर पूजा की तैयारी में जुट गए और छठ पूजा में लगने वाले प्रसाद को इसी जल से तैयार कर रहे हैं। गंगा स्नान करने पहुंचे श्रद्धालु और छठ व्रती छठ मैया की महिमा बता रहे हैं। कॉलोनी भागलपुर कहाँ आए थे? गंगा जी आया स्नान करने के लिए। आज खरना है। हाँ, आज खरना है। जल लेकर जा रहे हैं, उसको क्या क्या होगा? जल लेके जा रहे हैं, प्रसादी बनेगा और कल ठेकुआ बनेगा और यही सब खरना होगा तो पूजा पाठ होगा। छठी मैया पर कितना भरोसा है? बहुत भरोसा है। मैया सुनती है? हाँ, बिल्कुल सुनती है। मैया पर पूरा भरोसा है जी। कोयली खुटा से गंगा नहाने के लिए। गंगा नहाने के लिए अभी जल लेकर जा रहे हैं, उससे क्या क्या चीज होगा? उसे सांझ के खरना होखेगा, अग्रासन खुलेगा छठ महारानी का। फिर भोर में यहाँ कल सामने अर्घ पड़ेगा। परसों यहाँ फिर भोर में यहाँ निस्तार हो जाएगा छठ मैया। कहाँ आए थे यहाँ? गंगा लाने आज खरना है। खरना है। जल लेकर जा रहे हैं, इससे क्या क्या होगा? रसिया बनाएंगे और पकवान में देंगे और अर्घ भी पड़ेगा गंगा जल से। कहाँ से आए हैं? कोरहा से। छठी मैया पर कितना भरोसा है? बहुत भरोसा है। मैया सुनती है? सुनती नहीं तब कितना बहुत दूर दूर गए। नहीं बच्चा मेरा ठीक हुआ, छठ माई को महिमा हुआ। एक सूप देते हैं, छठ माई को दो सूप देने लगे। छठ माई को महिमा है तब नहीं करते हैं। और छठी मैया रखता है। मैया पर पूरा भरोसा है। पूरा भरोसा है उसके। चाची हम सब क्या करेंगे? छठे माई की महिमा करे पूरा भरोसा मैया पर। खूब भरोसा मैया का। छठ पूजा में गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिलती है। पिछले कई वर्षों से भागलपुर में मुस्लिम परिवार छठ पूजा पर बद्धी तैयार करते हैं। उनके द्वारा तैयार बद्धी सभी के घरों में जाता है। छठ पूजा के बाद बद्धी को लोग अपने गले में धारण करते हैं। छठ पूजा के समय भागलपुर के कई मोहल्ले में आपसी सद्भाव, भाईचारा दिखाई पड़ रहा है। भागलपुर के काजी चक, हुसैनाबाद सहित कई मोहल्ले के मुस्लिम परिवार के लोग छठ पर्व के लिए बद्धी का निर्माण पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ करते हैं। ये लोग कई तरह के डिजाइन के बद्धी बनाते हैं। आपको बता दें, इन लोगों द्वारा तैयार किया गया बद्धी भागलपुर जिले के आसपास के क्षेत्रों के बाजारों में भी बेचा जाता है। लोक आस्था का महापर्व छठ का खरना है। इस पावन मौके पर भागलपुर नगर निगम की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, उप मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन सहित अन्य नगर निगम के कर्मचारियों के साथ शहर के विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण करने पहुंचे। सर्वप्रथम बूढ़ानाथ घाट से निरीक्षण की शुरुआत हुई, जिसके बाद खिरनी घाट, आदमपुर घाट, पिपली धाम घाट, बरारी घाट, सीढ़ी घाट तथा अन्य घाटों का निरीक्षण किया गया। सबसे सुंदर व्यवस्था आदमपुर घाट की पाई गई। अन्य छठ घाटों पर बैरिकेडिंग, प्रकाश आदि की व्यवस्था लचर पाई गई, लेकिन कल तक जो अधूरे कार्य है उसे पूरा कर लिया जाएगा, ऐसा महापौर ने आश्वासन दिया है।
लोक आस्था के महापर्व छठ का मुंगेर से विशेष जुड़ाव है। इस पर्व को लेकर यहाँ कई लोक कथाएं प्रचलित हैं। इनमें से एक कथा के अनुसार सीता माता ने यहाँ छठ व्रत कर इस पर्व की शुरुआत की थी। आनंद रामायण के अनुसार मुंगेर जिला के बबुआ गंगा घाट से 2 किलोमीटर दूर गंगा के बीच में स्थित पर्वत पर ऋषि मृदगल के आश्रम में माँ सीता ने छठ किया था। माता सीता ने जहाँ पर छठ किया था वह स्थान वर्तमान में सीता चरण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। तब से अंग व मिथिला सहित पूरे देश में छठ व्रत मनाया जाने लगा। वहीं छठ व्रत को लेकर धार्मिक और पौराणिक मान्यता है कि रामायण काल में मुंगेर के गंगा नदी के तट पर माँ सीता ने पहली बार छठ व्रत किया था। इसके बाद से छठ व्रत मनाया जाने लगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ सीता ने सबसे पहले मुंगेर में उत्तरवाहिनी गंगा घाट पर छठ व्रत किया था। जिस स्थान पर माँ सीता ने छठ पूजा की थी बबुआ गंगा घाट के पश्चिम तट पर दियारा इलाके में स्थित मंदिर में माता का चरण पद चिन्ह और सूप का निशान एक विशाल पत्थर पर अभी भी अंकित है। यह पत्थर 250 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है जिसे अभी लोग सीता चरण मंदिर के नाम से जानते हैं। वहीं धर्म के जानकार पंडित का कहना है कि ऐतिहासिक नगरी मुंगेर के सीता चरण में कभी माँ सीता 6 दिनों तक रहकर छठ पूजा की थी। जब भगवान राम 14 साल का वनवास काटकर अयोध्या वापस लौटे थे तो उन पर ब्राह्मण हत्या का पाप लग गया था, क्योंकि रावण ब्राह्मण कुल से आते थे और इस पाप से मुक्ति पाने के लिए ऋषि मुनियों के आदेश पर राजा राम ने राजसूय यज्ञ करने का फैसला किया। इसके बाद मुद्गल ऋषि को आमंत्रित किया गया, लेकिन मुद्गल ऋषि ने अयोध्या आने से पूर्व भगवान राम और सीता को अपने आश्रम बुलाया और भगवान राम को ही मुंगेर में ब्रह्म हत्या मुक्ति यज्ञ करवाया और माता सीता को अपने आश्रम में रहने का आदेश दिया। चूंकि महिलाएं यज्ञ में भाग नहीं ले सकती थी, इसलिए माता सीता को मुद्गल ऋषि ने आश्रम में ही रहने का निर्देश दिया और उन्हें सूर्य की उपासना करने की सलाह दी। वहीं माँ सीता ने मुंगेर में छठ व्रत करने का उल्लेख आनंद रामायण के पृष्ठ संख्या 33 से 36 में भी है। जहां माता सीता ने व्रत किया वहां माता सीता के दोनों चरणों के निशान मौजूद है। इसके अलावा शिलापट, सूप, डाला और लोटा के निशान है। वहीं बताते चले कि मंदिर का गर्भगृह साल में 6 महीने तक गंगा के गर्भ में समाया रहता है। इस मंदिर को सीता चरण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर 1974 में बनकर तैयार हुआ था, जहाँ दूर दूर से लोग छठ व्रत करने के लिए आते हैं। मान्यता है कि छठ व्रत करने से लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। राम भगवान जब रावण को मार कर अपना विजय प्राप्त करके आए थे यहाँ पर, तो बोला कि ऋषि मुनि का जो रावण जो था ब्राह्मण हत्या लगता है, इसलिए यहाँ आके कष्टहरणी में माता सीता स्नान किए और यहाँ पर जाके मुनि से पूछा कैसे कैसे होगा, तो बताया मुनि माता सीता को कि ऐसे ऐसे व्रत करने से आपका कष्ट मिटेगा, नहीं तो अपना हत्या ब्राह्मण हत्या लगेगा राम भगवान को। तो माता सीता यहाँ से आके अपना कदवा भात किया और पहला अर्घ यहाँ से किया सुबह। फिर जो है पैर का निशान है, लोटा का निशान है, सूप का निशान है, सभी चीज़ का जो फल उल का था उसका भी निशान है, लेकिन दब गया है अभी। अच्छा, हाँ, मतलब छठ की यहीं से हुआ है, छठ माता का यहीं से पूजा शुरू हुआ है। देखिए, सीताचरण जो है वो हमारे मुद्गल ऋषि का आश्रम हुआ करता था पहले। ये गंगा के बीचों बीच नदी के बीच में पड़ता है। 6 महीना गंगा नदी से बाहर रहता है और 6 महीना गंगा नदी के भीतर में रहता है। लेकिन मुद्गल ऋषि इसी पीठ पर बैठ करके ध्यान आराधना करते थे। और ऐसा भी एक कहानी है कि ये छठ पर्व भी हम लोगों का चल रहा है। ये महान पर्व है, खास करके बिहार वासियों के लिए। ये छठ पर्व भी मुंगेर से ही शुरू हुआ है। पहली बार सीता जी मुंगेर में छठ का पूजा किए थे। क्यों किए थे? एक धार्मिक कथा आता है कि जब राम जी लंका में विजयी होकर के रावण को मार करके अपने धाम अयोध्या पहुंचे थे, तब उनको राजसूय यज्ञ करना था। उस राजसूय यज्ञ में जब तत्पर हुए राम जी करने के लिए, तो उनको कहा गया कि आपको तो ब्रह्म हत्या का पाप लगा हुआ है, आपने ब्राह्मण को मारा है। तब राम जी को लगा किसके पास ब्रह्म हत्या का पाप कटेगा, तो वो मुद्गल ऋषि से मिले। मुद्गल ऋषि के पास आए अपने ब्राह्मण हत्या का पाप कटाने के लिए। जब मुद्गल ऋषि के पास आए तो राम जी का तो ब्राह्मण हत्या का पाप कटा दिए मुद्गल ऋषि। उसके बाद सीता जी बची, सीता जी भी उसमें शामिल थी। तो सीता जी को सूर्य आराधना करने के लिए मुद्गल ऋषि कहे और कहे कि मेरे ही आश्रम में रह करके आप सूर्य की आराधना कीजिए। और उसके बाद सीता जी उसी दिन, आज जो है
4 दिनों का पर्व सूर्य आराधना के लिए सीता जी ने उसी मुदगल ऋषि आश्रम से, जो कि अभी सीताचरण के नाम से विख्यात है, उसी मुदगल ऋषि आश्रम से 4 दिनों का महापर्व जो कि छठ व्रत है, उसको सीता जी ने शुरू किया। उस सीताचरण में सीता जी का पद चिन्ह है अस्ताचल और उदयाचल दोनों का। दूसरी कि आज सूप का भी उस पर्वत पर सूप भी बना हुआ है, और उसी दिन से आज हमारे बिहार वासियों के द्वारा, सभी के द्वारा इस महान पर्व को किया जा रहा है। छठ महापर्व शुद्धता का पर्व है। इसको लेकर नहाए खाए के दिन से ही लोग आस्था की डुबकी भागलपुर की विभिन्न गंगा घाटों पर लगा रहे हैं, क्योंकि गंगा जल को लोग पवित्र मानते हैं और इस पर्व में पकवान श्रद्धालु गंगा जल से ही बनाते हैं। लेकिन भागलपुर के सभी गंगा घाटों में नाले का पानी बह रहा है। यही नहीं, भागलपुर में कई ऐसे गंगा घाट है जहाँ पर नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत गंगा घाट को बनाया गया, लेकिन गंगा घाट में नाले का पानी बहता है। इसको लेकर गंगा स्नान करने आए श्रद्धालुओं में भी काफी रोष है। श्रद्धालुओं का कहना है कि हम लोग पवित्र होने के लिए गंगा में डुबकी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर गंगा घाट पर गंगा जल के बदले नाली के पानी में डुबकी लगाना पड़ता है। वहीं नगर निगम के अस्थायी समिति सदस्य संजय सिन्हा ने कहा कि यह कार्य नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत हो रहा है। इसमें करोड़ों का घोटाला हुआ है और यह घोटाला अधिकारियों की नजर में हुआ है। जल लाने के लिए। अच्छा, इस घाट पे क्या हुआ? इस घाट पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे नाली का पानी डायरेक्ट गंगा जी में आ रहा है। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? इसका कोई व्यवस्था कराया जाए। फिल्ट्रेशन 1 साल हो गया, पूरा नहीं हुआ है अभी तक काम। कब होगा ये? इतना स्लो काम चलेगा, कब गंगा जी साफ होगा? छठ पर्व है, कैसे नहाएगा यहाँ? कैसे नहाएगा? आदमी इस पानी में नहाएगा तो सबको तबीयत खराब होगा। कैसे नहाएगा? क्या करेगा? क्या दिक्कत हो रहा है यहाँ पर? दिक्कत यही हो रहा है कि पूरा गंदगी है यहाँ, कैसे नहाए हम लोग। इसी कारण से ऊपर जा रहे हैं कि 9 से टप के ऊपर नहाते हैं, बढ़िया से जल तल लेके जाते हैं घर। पूरा नाला का पानी बह रहा है। पूरा नाला का पानी है, देखिए ना, पूरा नाला का पाइप से पानी आ रहा है गंगा जी में। क्या होना चाहिए? गंदगी साफ सुथरा रहना चाहिए। छठ पर्व का दिन है, कल पहली अरग है। सरकार लाखों खर्चा कर रहे हैं। कहाँ को खर्चा कर रहे हैं? खाली बोलता है कि यहाँ खर्चा कर रहे हैं, कोई तरह का साफ सुथरा नहीं है अभी तक। देखिए पूरा गंदगी भरा है। उस पार से आ रहे हैं, इस पार का पानी बहुत गंदा है। देख रहे हैं आप, आपके सामने है, किधर है, पूरा गंदगी से भरा हुआ है। पूरा नाला का पानी आ रहा है। पूरा नाला का पानी भी बह रहा है आपके सामने, सब देख रहे हैं। सरकार बोल रहा है कि नमामि गंगा में बहुत खर्च हुआ है। बोलने और करने में बहुत फर्क है। बोल तो दिए हैं सरकार, लेकिन करके दे तभी तो। बहुत स्थिति खराब है। बहुत स्थिति खराब है, इसीलिए उस पार हम लोग को जाना पड़ा गंगा जल लाने के लिए। छठ पर्व करते हैं। छठ पर्व करते हैं। देखिए, ये छठ पूजा का ये महान पर्व, जो उगते हुए और डूबते हुए सूरज को गंगा के घाट पर ये पूजा अर्चना की जाती है, वह घाट की स्थिति देखिए। पूरे शहर का हथिया नाला का पानी इसी जमुनिया नाला में आता है, और इसको शुद्ध करने के लिए, इसको पवित्र करने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ी योजना चलाई है, नमामि गंगा। नमामि गंगा का कोई भी कार्य भागलपुर शहर में दिखने को नहीं मिलता है। और इतना ही नहीं, हम अस्थाई समिति और सम्मान बोर्ड के एक पार्षद होने के नाते हमने आवाज़ उठाया और सरकार तक बात पहुंचाने का काम किया, लेकिन फिर भी नमामि गंगा का कोई कार्य आज भी दिखाई को नहीं मिलता है। नाला इतना दूषित है, इतना गंदा पानी है कि लोग श्रद्धा का पर्व करने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। आज खरना का दिन है, खरने के दिन में गंगा के जल से पकवान बनता है, रसिया तैयार की जाती है, वह इस नदी से पानी नहीं लिया जाता है। बगल में जो शुद्ध जल है वहाँ से पानी लाकर पर्वतीन लोग आज शाम का खरना का प्रसाद करेगा। ये दुर्भाग्य है पूरे शहर का, और ये सरकार के यह योजना जो नमामि गंगा की योजना है उसका दुर्भाग्य है। इसकी जांच करानी चाहिए और इनके सभी पदाधिकारी पर शो कॉज होना चाहिए कि बड़े बड़े नाला का आज इसमें एंट्री बंद क्यों नहीं हुआ है। क्या लगता है कि खाली लूट है पैसा का? पैसे का लूट है, और सरकार जब तक संज्ञान नहीं लेगा, सरकार का डंटा नहीं चलेगा, तो पदाधिकारी इसी तरह करते रहेगा। ई मोटराइड प्रीमियम ई साइकिल यानी कि धोनी वाली साइकिल। जी हाँ, धोनी के साइकिल में है कमाल के स्मार्ट फीचर जो आपको बनाते हैं स्मार्ट। तो चले आइए ई मोटराइड के एक्सक्लूसिव शोरूम भागलपुर न्यू साइकिल स्टोर। उत्सव धमाका, हर खरीदारी पर पाइए बम्पर छूट और शानदार गिफ्ट।
हर तरह की जीरो कॉस्ट EMI और फाइनेंस भी उपलब्ध है। देववाव धर्मशाला के बगल में MP द्विवेदी रोड, भागलपुर। ई-मोटराइड इलेक्ट्रिक बाइक्स, दिल से आवाज आएगी। भागलपुर में आप सबका पसंदीदा न्यू जनता चूड़ी भंडार लेकर आया है त्योहार लगन के मौके पर खुशियों की सौगात। जी हां, न्यू जनता चूड़ी भंडार में आ गया है इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर। हाईली डिमांडिंग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, नायका, लक्मे, मेबलिन और जॉब्स पर फ्लैट 20% की भारी छूट। साथ ही ब्राइडल सेट, ब्राइडल ज्वेलरी, ब्राइडल चूड़ी और अन्य कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पर 10% की छूट। तो फिर सोचे नहीं, कहीं देर न हो जाए, क्योंकि यह ऑफर्स है सीमित समय के लिए। तो चले आइए न्यू जनता चूड़ी भंडार, DN सिंह रोड, तनिष्क के सामने, भागलपुर। दुर्गा पूजा फेस्टिवल के मौके पर आपके शहर भागलपुर में स्पाइकर के एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर। जीन्स, शर्ट, टी-शर्ट, ट्राउजर पर 15 से 20% की भारी छूट। साथ ही 6,999 की खरीदारी करने पर 3,000 रूपए का साउंड बार मात्र 99 रूपए में ले जाएं। यहाँ आपको स्पाइकर के जीन्स, शर्ट, टी-शर्ट, ट्राउजर के लेटेस्ट डिजाइन के अलावे बेल्ट, डियो, परफ्यूम भी मिलता है। तो चले आइए स्पाइकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में और इस शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। तो आज ही पधारे स्पाइकर एक्सक्लूसिव शोरूम, पटल बाबू रोड, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। Heritage jewelry from Kalyan Jewelers। अब आपके शहर भागलपुर में पहली बार एक ही छत के नीचे खुल चुका है ड्राई फ्रूट्स, मसाले और कॉस्मेटिक का भव्य शोरूम अरेज अमायरा। अरेज अमायरा में आपको उत्कृष्ट क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स और मसाले उपलब्ध हैं। साथ ही ऐसे मसाले और ड्राई फ्रूट्स जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ आपको अरेज अमायरा में मिलेंगे। साथ ही कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की बहुत बड़ी रेंज यहाँ उपलब्ध है। तो दुर्गा पूजा और फेस्टिवल के मौके पर उत्कृष्ट और शुद्ध ड्राई फ्रूट्स और मसाले के साथ ओरिजिनल कॉस्मेटिक के लिए एक बार जरूर पधारे अरेज अमायरा। हमारा पता है अरेज अमायरा, रिलायंस ट्रेंड्स के बगल में, पटल बाबू रोड, आनंद चिकित्सालय रोड, भागलपुर। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है, उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है, उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।
लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा पर भागलपुर के छठ घाटों पर उमड़ने वाली भीड़ के कारण श्रद्धालुओं और छठ व्रतियों को जाम की समस्या का सामना न करना पड़े, इसको लेकर भागलपुर के ट्रैफिक रूट में काफी बदलाव किया गया है। कई रूट पर भारी वाहनों के परिचालन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है तो कई रूट को डायवर्ट किया गया है, जिसको लेकर ट्रैफिक डीएसपी आशीष कुमार सिंह खुद पूरी व्यवस्था की कमान अपने हाथों में लेकर पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को सुचारू ढंग से। हाँ बिल्कुल, छठ का महापर्व है, उसके लिए हम लोग पूरा सब लोग जुटे हुए हैं। अब के पुलिसकर्मी तो छठ में घर नहीं जा सकते, हम लोग हमारे सारे लड़के लड़कियां जितने भी अफसर हैं, कांस्टेबल हैं, एएसआई हैं, इंस्पेक्टर साहब हैं, सभी के घर में पर्व होता है, लेकिन हम लोग नहीं जा पाते हैं क्योंकि यहाँ हम लोग पोस्टेड हैं। तो यहाँ के जो छठ व्रती हैं वो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं और हम लोग वर्दीधारी हैं, तो उनको सुविधा प्रदान करना फर्स्ट प्रायोरिटी है हम लोगों की। तो हम लोग उसके लिए एकदम लगे हैं हुए हैं, चाक चौबंद लोग व्यवस्था किए हैं। हमारे बड़ी पदाधिकारी डीएम साहब, एसपी साहब, एसएसपी साहब। आज कहाँ से शुरुआत की इसकी? शुरुआत तो हम लोग अब जो टाउन का है जनरली यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी एरिया से हम लोग शुरू किए भी। यूनिवर्सिटी, गोलाघाट, कुशहा गोलाघाट, सखीचंद घाट, बुढ़ानाथ, आदमपुर घाट, धोबिया घाट कहलाता है, कोयला घाट कहलाता है, SM कॉलेज घाट, हनुमान घाट, पिपली धाम घाट, सीढ़ी घाट, बराड़ी घाट इत्यादि कई एक घाट छोटी भी होगी। इस सभी जगह पे छठ लोग आएंगे और डाला लेके सभी लोग आएंगे, तो उसमें हम लोगों को सुविधा उपलब्ध कराना है। उसके लिए हम लोग सभी पोस्ट पे जहाँ जहाँ रोड से अंदर घाट वाले में ज़्यादा रस नहीं हो गाड़ियों का, उस जगह हम लोगों ने सभी जवान की प्रतिनियुक्ति किया है, ट्रॉली लगवाया है, बहुत जगह बैरियर बने हैं जो इम्पोर्टेंट पोस्ट है, बहुत सारे जगह पार्किंग की व्यवस्था स्पेशल है। जैसे आप बराड़ी में ज़्यादा रस होता है, वहाँ हरि मोहन राय हाई स्कूल है, वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था है, पॉलिटेक्निक कॉलेज में पार्किंग की व्यवस्था है। बाहर से आने वाले भारी वाहनों के लिए क्या? बाहर से आने वाले वाहन यहाँ नहीं रुके, जो नौगछिया जाएंगे या नौगछिया साइड से आएंगे वो 2 बजे के बाद जनरली रुक जाएगी। तो 3 बजे से हम लोग एकदम हार्ड एंड फास्ट कोई बड़ी गाड़ियाँ पास नहीं करेगी। पुल में उस पार भी छठ व्रती हैं, इस पार भी छठ व्रती हैं, तो छोटी गाड़ियाँ से जो आएंगे कोई इधर से भी उधर जाते हैं, कुछ उधर से भी इस पार आते हैं, तो उसके लिए बड़ी गाड़ियों का बिल्कुल रोक रहेगा। कल शाम में 3 बजे से हम लोग छठ व्रती का जो पहला अर्घ, शाम का अर्घ, जब तक शांत नहीं हो जाए तब तक इसको रोके रखेंगे, फिर गाड़ी चलेगी और रात में फिर 3 बजे से हम लोग गाड़ियाँ सभी जहाँ की तहाँ बड़ी गाड़ी रुकी जाएगी। तब कल परसों सुबह का अर्घ के बाद वो सभी गाड़ियों को छोड़ी जाएगी बड़ी गाड़ियों के लिए। और छोटी गाड़ियों के लिए आपको बताइए जो दक्षिण एरिया से आएंगे, अलीगंज साइड से जो छठ व्रती आएंगे, जिनको जिस घाट पे जाना है उनको जाने के लिए हम लोग पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराएंगे। बताया हरि मोहन राय हाई स्कूल है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, कार्मेल स्कूल है, डीएम साहब के आवास पे रोड है, गौशाला रोड है, सर्विस कंपाउंड के पिछले वाले रोड पे है, इत्यादि जगह पर यूनिवर्सिटी पार्किंग स्थान है, कई एक पार्किंग स्थान है और असुविधा नहीं होगी। हम लोग पूरे हम लोगों को थोड़ा दिक्कत होगा, धीरज से रखें, गाड़ियों को थोड़ा दूर रखें। हम लोग पहले ग्रामीण परिवेश से आते थे, हम लोग को 1.5 किलोमीटर तक डाला लेके अपने सिर पे लेके जाते थे जब हम लोग विद्यार्थी हुआ करते थे। आजकल तो गाड़ियों की सुविधा हो गई है, रोड बहुत नज़दीक तक चला गया। जहाँ तक हमारे पुलिसकर्मी आपको रोकते हैं वहाँ काइंडली लगा लें गाड़ी अगल बगल और वहाँ से डाला को अपने आराम से लेके जाएं सिर पे। इसका अलग महत्व है, सिर पे आप डाला होते हैं तो उसका अलग महत्व है। एक अपील भी कर दीजिए। बिहार की स्वर कोकिला सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा जिंदगी की जंग हार चुकी हैं। उनके निधन से बिहार ही नहीं देश भर में शोक की लहर है। दिल्ली एम्स में पिछले दिन मंगलवार को उन्होंने आखिरी सांस ली। छठ महापर्व के पहले दिन स्वर कोकिला पद्मश्री पद्म भूषण शारदा सिन्हा छठी मैया के पास चली गई। अपने जानदार आवाज और दिल में बस जाने वाले छठ गीतों की वजह से उन्होंने काफी प्रसिद्धि पाई है। आपको बता दें, लोक गायिका शारदा सिन्हा का भागलपुर से भी नाता रहा है। वो कुछ साल पहले भागलपुर आई थी। दरअसल उनका एक भतीजा भागलपुर में रहता है जो पेशे से नेत्र रोग विशेषज्ञ है। उनका नाम संजय शर्मा है और उनके घर ही शारदा सिन्हा का आना हुआ था। हाल में भी पटना में उन्होंने शारदा सिन्हा से मुलाकात भी की थी, जिस पर उनसे बातचीत में बोली थी कि मैं जल्द ही स्वस्थ हो जाऊंगी। फिलहाल संजय शर्मा शारदा सिन्हा के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पटना रवाना हो गए हैं। जैसे घर में लोग आते हैं, गेस्ट आते हैं, उसी तरह के। वो तो नहीं था कि सेलिब्रिटी हमारे घर आ रही है। फुआ आ रही है, आई, बैठी, बातचीत हुई, खाना पीना खाया, हंसी मजाक हुआ जो होता था, कुछ कहानी किस्से पुराने नए, फिर अपना वो चली गई एज यूजुअल।
क्या खाने में पसंद था, क्या खाया यहाँ पर भागलपुर? सिंपल सिंपल खाना जो हम लोग खाते हैं, संजय भुजा खाएंगे, फिर भुजा वही चूड़ा का भुजा, मटर, चना, वही सब अच्छा लगता था हमको। सिंपल खाना जो होता है, रोटी दाल सब्जी, बहुत हाई फाई भोजन उनका नहीं था, सिंपल खाना। छठ पर्व के बीच उनका जाना किस तरह से दुखी करता है आप लोगों को? बहुत दुखी करता। और एक चीज से एक अच्छी भी बात ये लगती है कि छठ मैया से ही उनका सब कार्यक्रम शुरू हुआ था। छठ मैया ने ही उनको एक तरह से इतना पॉपुलैरिटी दिलाया, पूरी दुनिया में सम्मान दिलाया, और छठ मैया के ही बुलावे पर आज वो चली गई। एक तो लगता है कि चलो सही समय में सही दिन में गई, जाना तो एक दिन सबको है, लेकिन जाने का जो उनका क्रम था कि छठ के दरमियान शुरू हुआ और वो चली गई। दुखद तो है सच में, लेकिन एक खुशी है कि छठ के दरमियान ही गई। छठ मैया अपनी शरण मन को बुला ले। हाल फिलहाल में भी आपकी मुलाकात हुई थी? अभी तो पिछले महीने भी मुलाकात हुई थी। फूफा जी एक्सपायर कर गए थे तो उनके श्राद्ध में हम लोग गए थे, बहुत देर बैठे, बातें हुई थी, लेकिन ये पता नहीं था कि फूफा जी के जाने के 1 महीने के बाद ये सीरियस हो जाएंगे, बिल्कुल अंदाजा नहीं था। गर्व भी महसूस होता होगा, उनके गाने जो हैं देश भर में चारों ओर बजते रहते हैं। गर्व तो इस बात को लेकर तो हम लोग बचपन से गर्वान्वित थे कि शारदा सिन्हा जी हैं, हमारी फुआ हैं। लोग बोलते भी थे, अरे आपकी फुआ है शारदा सिन्हा, बहुत अच्छी हैं, एकदम कोकिला हैं, ये हैं वो हैं। तो इतना सुन के बचपन से तो हम लोग बड़े हुए उन्हीं की बात सुन के। भागलपुर किस संदर्भ में आना हुआ था? भागलपुर देवघर से लौट रही थी, कोई प्रोग्राम था, उस सिलसिले में लौट रही थी। फिर बातचीत हुई तो बोली संजय आ रहे हैं, भागलपुर से होते हुए निकलेंगे, 1-2 घंटा 3 घंटा रुकेंगे यहाँ पर। फिर इसमें हम लोग यहाँ जिद नहीं आज रुकी, कर भी नहीं सकते हैं, सबकी व्यस्त कार्यक्रम रहता है। उसी दरमियान में रुकी, 2-3 घंटा रुकी, बातें हुई, खाना पीना हुआ, फिर अपना कुछ बताइए भागलपुर को लेकर भी कुछ चर्चाएं हुई? भागलपुर उनको बहुत अच्छा लगता था, पहले से भी पसंद था उनको भागलपुर, बराबर चर्चा करती थी। यूनिवर्सिटी में भी उनकी लड़की का भी कुछ एग्जाम हुआ था, उसमें भी यूनिवर्सिटी आना हुआ था। फूफा हालांकि आए थे, फूफा नहीं आए थे उसमें। क्या कहिएगा, देश भर के लोग जो है मरमाहत हैं, अभी उन्हें याद कर रहे हैं, दुखी में हैं, जितने प्रशंसक और चाहने वाले लोग हैं। स्वाभाविक, जो भी उनको चाहेंगे वो निश्चित रूप से दुखी होंगे। और हम लोग क्या कहें, हम लोग सब मिलके यही है, अब दुख घड़ी में हम लोग प्रार्थना करें अच्छे से उनके। भागलपुर नगर निगम के वार्ड संख्या 42 के पार्षद सरजुग शाह छठ पूजा को लेकर अपने निजी कोष से छठ व्रतियों के बीच गेहूं और चावल का वितरण करते हैं। उन्होंने अपने निजी कोष से इन सामग्रियों को उपलब्ध कराते हुए समाज के प्रति अपनी समर्पण भावना का परिचय दिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि छठ महापर्व हमारे समाज का महत्वपूर्ण त्योहार है और इसे सभी लोग बिना किसी कठिनाई के मना सके, इसके लिए वो अपनी तरफ से हर संभव मदद करने को तैयार है। आपको बता दें, पिछले कई वर्षों से निगम पार्षद सरजुग शाह छठ पर्व के मौके पर गेहूं और चावल का वितरण करते आ रहे हैं। वहीं इस मौके पर पूर्व पार्षद हंसल सिंह भी उपस्थित थे। भागलपुर में मामूली विवाद को लेकर हुए गाली के बाद फायरिंग मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से पुलिस ने एक लाइसेंसी 2 नाली बंदूक, एक लाइसेंसी 32 बोर बाली रिवाल्वर, 12 बोर का 34 जिंदा कारतूस एवं एक खोखा 32 बोर का 37 जिंदा गोली, एक आर्म्स लाइसेंस बुक के साथ गिरफ्तार किया है। बुधवार को कहलगांव डीएसपी अर्जुन कुमार गुप्ता ने प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि राम प्रवेश राय के पुत्र जयराम के द्वारा गाली गलौज किया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उनके घर के पास से शंभुनाथ को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पुलिस ने शंभुनाथ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया कर रही है। गांव में शंभुनाथ राय और उसके परिवार के बीच झगड़ा हो रहा है। झगड़ा में शंभुनाथ राय जो है फायर किया हुआ है जान से मारने के उद्देश्य से। तो जब वहां पहुंचा गया तो देखा है कि उसके हाथ में रिवाल्वर था, तो रिवाल्वर लेकर के वो धमकी भी दे रहा था, तो रिवाल्वर लिया गया। फिर घर की तलाशी की गई तो 12 बोर का उसके पास एक पाया गया दूसरा गन। दोनों गन उसका लाइसेंसी है, जम्मू कश्मीर से लाइसेंस निर्गत है, परंतु एक 12 बोर वाले का लाइसेंस जो है 2023 तक ही है और पिस्टल का रिवॉल्वर का गन है 25 तक रजिस्टर्ड है। वह बतलाता है कि मैं गार्ड हूँ, मैं लाइसेंस लिया हूँ, पर लाइसेंस जो है रिन्यूअल नहीं है। दूसरी चीज़ की जो इनको गोली मिली थी उसकी संख्या 45 और 36 था, परंतु उसमें से उतना गोली न होगा कि गोली कम होगा। तो पूछा गया क्या किए गोली, तो बोला कि हमने फायर किया है। सर इसका इतिहास क्या रहा है? इतिहास इसका है, आपराधिक इतिहास है। 2012 में एक केस हुआ है, आर्म्स एक्ट का ही केस हुआ है। फायरिंग सर किस मामले को लेकर किया गया था? उसका कहना है कि जमीन के विवाद, भाई हमको मारने आए